मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग बुद्धिमान होते हैं वह दूसरों के मुकाबले खुद को कम आंकते हैं, इसलिए लोग उन्हें बुद्धिमान मानते हैं। जब कोई व्यक्ति पुराने समय को याद करता है तो उसे सबसे अधिक यह याद आता है कि उसने ऐसा पहले कब किया था। जब कोई भी व्यक्ति हमसे यह कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो हमें हाल ही में किए गए अपने सारे बुरे काम एक पल में याद आने लगते हैं। जो लोग अधिक हंसते हैं उनमें मानसिक दर्द सहने की शक्ति साधारण व्यक्ति के मुकाबले कई गुना अधिक होता है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप किसी व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताते हैं तो आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। 90% लोगों का दिमाग यह सोचता है कि समय कुछ पल के लिए पीछे चला जाए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाखून को अधिक चबाता है तो इसका मतलब यह है कि वह परेशान है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने साथ अधिक तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब यह है कि वो खुद काफी अकेला महसूस करता है। अगर आप किसी के बारे हर समय सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे बहुत अधिक मिस कर रहे हैं। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है तो वह जिस चीज को छुपा रहा है उसी के बारे में बात करना शुरू कर दें। यह सुनकर वह हड़बड़ा उठेगा और ऐसे में या तो वह आपको सच बोल देगा या एकदम शांत रहेगा। अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है तो इसका मतलब यह है कि वो गोपनीय प्रकार का व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति आपकी छोटी से छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसे आपके साथ और प्यार की जरूरत है। अगर कोई छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है तो इसका मतलब है कि वो एक नर्म दिल का इंसान है। अगर कोई बहुत अधिक सोता है तो इसका मतलब यह है कि वह अंदर ही अंदर किसी चीज के लिए घुट रहा है। अगर कोई व्यक्ति गलत या असामान्य तरीके से खाना खाता है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में है। मनोविज्ञान कहता है कि गानों का मनुष्य के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार के गाने सुनता है उसी तरह से वह इस दुनिया को देखने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारी आंखों को मोबाइल स्क्रीन की तुलना में किताबों को पढ़ना आसान होता है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं तो उसके साथ काम करते हुए आप नई नई चीजों को सीखते हैं। साइकोलॉजी की एक रिसर्च से पता चला है कि जब कोई आपको दिल से याद करेगा तो उसका पता आपको कुछ इस तरह से चलेगा कि आपका मन बेचैन होने लगेगा और अचानक वही शख्स बार बार याद आने लगेगा। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप अपने प्यार के लिए थोड़ा झुक नहीं सकते तो यकीन मानिए आपका प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हंसता है वह बहुत ज्यादा रोता भी है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई इंसान आपसे जलता है तो इसका मतलब यह है कि वह इंसान आप जैसा बनना चाहता है लेकिन वह बन नहीं सकता। अगर आप अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप कभी भी मॉर्निंग में स्ट्रेस ना लें। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान को सबसे बेहतरीन फीलिंग्स तब आती है जब उसे पता चलता है कि वह किसी इंसान के लिए स्पेशल है या उसकी कोई वास्तव में केयर करता है। अगर कोई लड़की एकदम कुछ दिनों से शांत हो गई है, इसका मतलब यह है कि उसके साथ उसकी उम्मीद के विपरीत किसी ने जरूर कुछ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, जिसके कारण वह अंदर ही अंदर खुद को खो चुकी है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनमें हार्ट अटैक और आत्महत्या की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आप अपने उल्टे हाथ से अपने दांत ब्रश करते हैं तो आप अपने दिमाग को अलग तरह से काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे आपका आत्म नियंत्रण स्तर बढ़ जाएगा। मनोविज्ञान कहता है
हमारा दिमाग एक बोरिंग काम को भी पल भर में मजेदार बना सकता है, अगर हम सच में उस काम को करना चाहते हैं तो। अगर आप बहुत बार किसी चीज के कारण हट हुए हो और इसके बाद भी आप मुस्कुराते हो, तो वास्तव में आप बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो आपकी सोच और काम करने की क्षमता भी उन्हीं लोगों के जैसी बन जाती है। हमारा मन केवल प्रत्येक व्यक्ति पर एक बार पूर्ण विश्वास बनाए रखता है, और अगर वह विश्वास एक बार टूट जाए, तो उसके बाद उसे फिर कभी भी पहले जैसा विश्वास नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है कि जब भी आप समस्या पर फोकस करते हैं, तो आपको समस्या ही दिखाई देता है, और अगर आप उस समस्या को हल करने के बारे में सोचते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। जब भी आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। शारीरिक मेहनत करने वाले की तुलना में दिमागी मेहनत करने वाला इंसान ज्यादा सफल होता है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है, उसके ज्यादा दोस्त नहीं बनते, लेकिन उसके जितने भी दोस्त बनते हैं, वे पक्के होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति सफेद कपड़े पहनता है, उनका मन बहुत ज्यादा शांत रहता है, और उसके विचार हमेशा सकारात्मक रहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप किसी लंबी यात्रा में एक सप्ताह या उससे अधिक समय के लिए बाहर जाते हैं, और जब आप अपने घर वापस आते हैं, तो आपको अपने घर में एक अलग प्रकार की खुशबू महसूस होती है।